हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट्स को। मोल कॉन्सेप्ट जो कि 11th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन हो, क्लास 12th हो या इसके बाद केमिस्ट्री जहाँ पर भी आप पढ़ने वाले हैं, जहाँ कहीं भी फिजिकल केमिस्ट्री का यूज़ होने वाला है वहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो सबसे पहले ये समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम होता है कि ये एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये मोल ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। एक मोल में एक वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, बट ये वैल्यू कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, इसी वैल्यू को क्यों लेते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं तुम्हारे माइंड्स में। आज के क्लासेस में हर एक डाउट्स को तुम्हें क्लियर करने वाला हूं। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट है क्या। देखो एकदम सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, एकदम चीज़ों को एकदम सिंपल तरीके से करके समझेंगे। देखो मोल क्या है, अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो मोल कुछ नहीं है, ये एक टाइप का यूनिट है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देंगे कि इट इज़ अ यूनिट। इट इज़ अ यूनिट। ठीक है, क्या है? ये एक टाइप का यूनिट है। सर किसका यूनिट है? सर यूनिट तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मास का यूनिट होता है केजी। ये किसका यूनिट है? तो ये जो है वो आपका यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। किसका? तो इट इज अ यूनिट ऑफ, इट इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये किसका यूनिट है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। ठीक है सर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये यूनिट है, ये तो हम लोग समझ गए, बट ये तो बताओ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में ही मेजर किया जाता है, ये आपने बताया हमें, बट ये तो बताओ कि 1 मोल एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम लोग फील करें कि 1 मोल होता क्या है। देखो इधर, ठीक है, अभी हमने देखा कि मोल जो है वो एक टाइप का यूनिट है और यूनिट किसका है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एक पेयर में टोटल कितने सब्सटेंसेस होते हैं, तो तुम बोलोगे सर एक पेयर में 2 सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 सब्सटेंसेस होता है। जैसे 1 पेयर ऑफ शूज कितने? 2 शूज। 1 पेयर ऑफ सॉक्स कितने? 2 सॉक्स। 1 पेयर, है ना, 1 पेयर ऑफ बॉयज तो कितने? 2 बॉयज, है ना। जैसे कपल भी तुम लोग बोलते हो तो उसमें भी तो 2 ही लोग होते हैं ना। उसी टाइप से है कि एक पेयर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसी टाइप से अगर मैं तुमसे पूछूं 1 डजन में, है ना, 1 दर्जन तुमने देखा होगा, तो उसमें सर 12 होता है। जैसे 1 दर्जन बनाना, 1 डजन बनाना, तो उसमें टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 12 पार्टिकल्स होते हैं। उसी टाइप से ना एक और टर्म होता है स्कोर। क्या होता है? स्कोर। एक स्कोर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 20 पार्टिकल। सर इसके बारे में हमें उतना नहीं सुना हमने, है ना, कि स्कोर भी जैसा कुछ चीज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके तुम हर एक चीजों को सुनते रहोगे, हर एक चीजों को तुम समझते रहोगे। ठीक है, जैसे एक पेयर में 2 सब्सटेंसेस होते हैं, एक डजन में 12 सब्सटेंसेस होते हैं, एक स्कोर में कितने होते हैं? 20 सब्सटेंसेस होते हैं। ये सारे के सारे चीजें जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक। अब सर ये माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक तो हमने सुन रखा था, एम के बाद अगर आई हो तो वो तो हमने सुन रखा। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े, है ना, बड़े बड़े चीजों के लिए जिसको आप आराम से देख सकते हो, है ना। नॉर्मली मैं लिख दे रहा हूं बड़े बड़े चीजों के लिए। जैसे शूज है, आप आराम से उसको देख सकते हो, है ना। जैसे सॉक्स है, आराम से उसको देख सकते हो। कोई कपल जा रहा है ना, कोई पेयर जा रहा है, आराम से उसको देख सकते हो। तो ये सारे जो चीजें हैं, जैसे पेयर हो गया, डजन हो गया, स्कोर हो गया, तो बड़े बड़े चीजों के लिए यूज किया जाता है। अगर छोटे पार्टिकल्स पे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, चलो जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं कि जैसे ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है? तो तुम बोलोगे सर बहुत इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स भी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी कम है, बहुत इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या तुम उसको मेजर कर सकते हो पेयर में? बोलोगे नहीं सर, इतना छोटा, इतना बड़े क्वांटिटी को इतना छोटे टर्म्स में कैसे मेजर कर सकते हैं? उसी टाइप से डजन में उसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। उसी टाइप से स्कोर में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो उन सबको मेजर करने के लिए ना मोल आता है। क्या आता है? मोल आता है। यानी कि मोल कुछ नहीं भाई, एक नंबर है जिसमें कितना नंबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे एक पेयर में 2 पार्टिकल्स होता है, जैसे एक डजन में 12 पार्टिकल्स होता है, उसी टाइप से एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स प्रोटॉन्स भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकता है, ये पार्टिकल्स जो है वो तुम्हारा मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है सर, ये तो हम लोग समझ गए कि मोल जो है वो एक नंबर है, एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने में, जिसमें एक वैल्यू आता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बट सर इसी नंबर को हम लोग क्यों लेते हैं? क्यों यहाँ 10 टू द पावर 24 भी हो सकता था, यहाँ पर 6.022 के प्लेस पे 7.022 भी तो हो सकता था। हम कैसे पता करें कि 6.022 ही होता है? ये सब हमें क्लास 11th में ही पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि सर डिफाइन करो कि एक मोल होता क्या है ना, क्या करो बताओ, डिफाइन करो। ठीक है, तो चलो इसका मैं तुम्हें बता देता हूं डेफिनेशन। ओ भाई साहब चल क्यों नहीं रहा? ये नशा है लगता है थोड़ा सा, है ना। चलो एक मोल का डेफिनेशन क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीजों को। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में जाओ, हम लोग क्लास 10th में क्लास 9th में जैसा डेफिनेशन लिखते थे ना वैसे ही स्टार्ट करते हैं। वन मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स number of particles present in 12 ग्राम of carbon 12 isotopes। ठीक है, एक एक करके सब चीजों को समझेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में घूम रहे हैं। आपने बोला कि एक मोल को अगर हमें डिफाइन करना है ना तो वो होता है कि वन मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। पहला क्वेश्चन तो सर मेरा यही है कि ये आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होता है पहले ये बता दो आप हमें। ठीक है, चलो देखो आइसोटोप्स क्या होता है वो समझो। आइसोटोप्स जो होता है वो सिंपल फॉर्म में एक हम लोग बोल सकते हैं एक वैल्यू होता है, या फिर एक टाइप से डेफिनेशन होता है आइसोटोप्स का कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। 9th क्लास में तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा, अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है क्लास 9th में अगर तुमने पढ़ा है तो, है ना। जैसे कार्बन जो होता है, एक कार्बन होता है, ठीक है एक सेकंड रुकना, थोड़ा थोड़ा कभी प्रॉब्लम कर रहा है ना। एक कार्बन जिसका मास 12 होता है, एक कार्बन जिसका मास 13 होता है, और एक कार्बन जिसका मास कितना होता है 14 होता है। सबका एटॉमिक नंबर अगर तुम चेक करो तो सबका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, बट मास नंबर अगर तुम देखो तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। यहां पर हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं तो C12 आइसोटोप्स, यानी कि इस वाले आइसोटोप्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन 12 आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है बट मास नंबर कितना है 12 है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। अब आगे बताओ हमें कि वो वैल्यू कहां से आया था जो वैल्यू के बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, देखो इधर हमें क्या लिखा है, एक मोल को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में। उससे पहले हमें यह जानना होगा। क्या जानना होगा सर हमें? वी नो डैट। सर हम कुछ नहीं जानते, आप बोलते हो कि हम लोग जानते हैं, है ना। टेंशन नहीं लेने का, आराम आराम से होले होले, है ना। वी नो डैट, हम लोग जानते क्या है, दैट इज मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ कार्बन, ऑफ क्या कार्बन, यानी कि कार्बन के एक पार्टिकल, कार्बन के एक एटम बोल सकते हो या फिर एक पार्टिकल बोल सकते हो। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बोल सकते हो या वन पार्टिकल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसका मास कितना होता है तो याद रखना, इसका मास होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। कितना होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इतना होता है एक पार्टिकल्स का मास। हम लोग बोल रहे हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, यानी कि 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग एक मोल बोलते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर 1 ग्राम में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? यूनिटरी मेथड तो पढ़ रखा है ना मैथ्स में। एक पार्टिकल्स का मास इतना है तो 1 ग्राम पार्टिकल्स, है ना, 1 ग्राम जो पार्टिकल्स होंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे बताओ। देखो एक पार्टिकल्स का मास इतना, तो 1 ग्राम में कितना? सर 1 से हम लोग ना इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1.99 इंटू 10 टू दी पावर कितना -23। सर इतने पार्टिकल्स ना कार्बन्स के प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम में। भाई 1 ग्राम में हमें नहीं चाहिए, कितने ग्राम में चाहिए? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। तो 12 ग्राम में निकाल दो,
कितना 12 ग्राम में निकाल दो, 1 ग्राम में इतने पार्टिकल्स, तो 12 ग्राम में कितने सर, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 1.99 इंटू 10 टू द पावर कितना -23, इतने पार्टिकल्स, इतने क्या पार्टिकल्स। ठीक है, एक सेकंड है ना, इतने क्या पार्टिकल्स, थोड़ा सा नीचे हो गया ना, ऊपर कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ ठीक है ना, इतने क्या पार्टिकल्स। अब तुम अगर इस वैल्यू को सॉल्व करो, अगर तुम इस वैल्यू को सॉल्व करो तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, और इसी को तुम क्या बोलते हो, इसी को तुम बोलते हो 1 मोल, इसी को तुम क्या बोलते हो 1 मोल के नाम से तुम जानते हो। ठीक है, समझ गए कि ये वैल्यू आया कहां से। ठीक है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता कि सर इसी वैल्यू को हम लोग क्यों लेते हैं, है ना, क्यों इसी वैल्यू को लेते हैं, क्यों दूसरा वैल्यू हम लोग नहीं लेते। समझ गए, है ना, समझ गए कि कैसे होता है। 1 मोल में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसी को सिंपल फॉर्म में तुम क्या बोलते हो 1 मोल बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो 1 मोल बोलते हो। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, हाँ क्लियर दिख रहा है। एक बार तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं सर ये नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स निकलता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपने अभी तक हमें नहीं बताया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो भाई, टेंशन क्यों लेते हो। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मूला के बारे में। तो लगा लो हैशटैग फॉर्मूला, है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। फॉर्मूलास, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स के। सर कौन कौन सा फॉर्मूला होगा सर बता दो एक बार हमें। चलो मैं यहां पर फॉर्मूला लिखकर दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। चलो ठीक है, आ जाओ। नंबर ऑफ मोल्स, ये फाइंड आउट करने के टोटल फॉर्मूले 3 होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मास के टर्म्स में, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय क्या, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू। एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, सर वो भी बता दो हमें, ठीक है। ये होता है गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। गिवन वॉल्यूम एट STP, STP मतलब सर क्या होता है, टेंशन मतलब अभी मैं बता देता हूं, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, 3 फॉर्मूले होते हैं टोटल, एक मास के टर्म्स में, एक वॉल्यूम के टर्म्स में, और तीसरा आएगा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या नंबर होता है, 1 मोल में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। अगर इसके प्लेस पे तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मिल गया अवोगाद्रो नंबर, तो भी टेंशन नहीं लेना, तुम्हें इसी को बोलते हैं अवोगाद्रोज नंबर भी। क्या बोलते हैं इसको, अवोगाद्रोज नंबर भी इसी को बोला जाता है। या कहीं कहीं पे इसी का सिंबल देखोगे तो वो इस टाइप से शो करता है Na के बेसिस पे। किस टाइप से शो करता है, Na के बेसिस पे। ये तो मैं लगता है कि माइक से लपेटता जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लिया मैंने। चलो Na के थ्रू इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सर आप भाग नहीं सकते, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि STP का फुल फॉर्म क्या होता है। ओ भाई साहब तुम लोग याद ही करके थे, चलो देख लो STP का फुल फॉर्म क्या होता है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये होता है STP का एक्चुअल में फॉर्मूला, ठीक है।
फॉर्मूला या यूं बोल सकते हैं फुल फॉर्म। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर आप यूज करते हो, जिसे आप रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हो, जो कि कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सर स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? इसको हम लोग ले लेते हैं 1 ATM। सर ATM क्या होता है? सर कितना नया नया टर्म्स बताते हो, क्या ये वही ATM है जहां से हम लोग पैसे निकालते हैं? नहीं भाई, ये है ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे तुमने पास्कल पढ़ रखा होगा, ठीक है, बार पढ़ रखा होगा, MM ऑफ Hg पढ़ रखा होगा। सर हमें आप और कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है, रहने दो। ATM का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हौले हौले सब पढ़ेंगे, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यानी कि यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के टोटल कितने फॉर्मूले निकल कर आए? 3 फॉर्मूला निकल कर आया। एक है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, दूसरा है गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। एसटीपी का तुम्हें टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कि अगर तुम टेंशन लेकर बैठे हुए कि सर एसटीपी है क्या, है ना, या फिर एसटीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे, टेंशन मतलब वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि इतना वॉल्यूम गिवन है एट एसटीपी, ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है। और थर्ड फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय अवोगाद्रोस नंबर, या फिर तुम बोल सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर तुम Na लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं मोल्स के बारे में होते हैं। अब इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फॉर्मूला एक बार तुम इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो आगे स्टार्ट करते हैं और इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग चलेंगे इसके एकदम बहुत खतरनाक टाइप्स के क्वेश्चंस पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है 16 ग्राम ऑफ CH4, बी में है 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP, और थर्ड है दैट इज 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस है। तीनों क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है? तो नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है हर एक केस में, ठीक है। हमारे पास है 16 ग्राम CH4, ठीक है सर, 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP, ठीक है सर, और एक है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसका? N2, ठीक है। इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर जो तुम्हें एक चीज याद रखना है ना, वो याद ये रखना है कि पहला क्वेश्चन में देखो तो मास तुम्हें गिवन है। क्या गिवन है? मास गिवन है 16 ग्राम, क्या दिया हुआ है? मास गिवन है। तो यहां पर तुम ऐसे सपोज कर लोगे कि ये वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो मास के बेसिस पे सॉल्व होने वाला है। 16 ग्राम दिया, यहां लीटर दिया है। लीटर किसका यूनिट होता है बताओ? लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का यूनिट होता है भाई। जो मिल्क तुम मार्केट से लेकर आते हो, बोलते हो ना हाफ लीटर दे दो, है ना, 1 लीटर दे दो, ऐसे बोलते हो ना, तो वो वॉल्यूम का यूनिट होता है। यानी कि ये किसका यूनिट है? दैट इज ये होने वाला है वॉल्यूम का। और थर्ड जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के तुमने थर्ड फॉर्मूला लिखाया था ना, ये वही वाला है। यानी कि यहां पर तुम्हें क्या गिवन है? पार्टिकल्स गिवन है। क्या गिवन है? पार्टिकल्स तुम्हें गिवन है, ठीक है। उसके साथ साथ एक पॉइंट तुम्हें और याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? तो n के थ्रू। बस इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है स्मॉल n, ठीक है। ठीक है सर, अब हमें एक एक करके निकालना है। सबसे पहले मास के टर्म्स में था। मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मास के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। चलो चेक कर लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन में।
यहाँ पर तुम्हें मास वाला फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो मास वाला फॉर्मूला में n इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था बताओ, n इक्वल्स टू फॉर्मूला था गिवन मास, जिसको हम यहाँ पर gm के बेसिस पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या था, मॉलिक्यूलर मास, यही था। या फिर इसको तुम मोलर मास भी बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों है, गिवन मास भी हो सकता है, मतलब मोलर मास भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलो गिवन मास कितना दिया हुआ है सर, मास जो हमें गिवन है ना वो दिया है 16, ठीक है 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जिसका हमें गिवन है, जैसे यहाँ पर हमें CH4 गिवन है तो इसी का हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए तुम्हें इंडिविजुअल एटम्स का मास पता होना चाहिए। जैसे एक कार्बन का मास कितना होता है तो 12 होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो 1 होता है। तो एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है सर 12 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा, 4 होगा ना, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का कितना 4 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16 बाय 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 मोल, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 मोल, और ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से तुम नंबर ऑफ मोल्स जो है मास के टर्म्स में फाइंड आउट करते हो, एकदम सिंपल सा मेथड है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे, है ना, जो कि वॉल्यूम के टर्म्स में सॉल्व होगा, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हें गिवन है। अब देखो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला चेक करो, ठीक है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला जाओ प्रीवियस कॉपी में, है ना, आप फटाफट से चेक करो, मैं दिखाने वाला नहीं हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम एट STP, है ना, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। चलो यहां से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला था, गिवन वॉल्यूम, लिख दे रहा हूं मैं एक बार, ठीक है, आगे से तुम लोग याद रखना उसको, गिवन वॉल्यूम एट STP का फुल फॉर्म क्या था, STP का फुल फॉर्म बताओ, हाँ बिल्कुल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 22.4 लीटर, है ना, ठीक है। गिवन वॉल्यूम कितना है सर, गिवन वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 11.2, कितना दिया हुआ है 11.2 डिवाइडेड बाय कितना है 22.4, इससे अगर कैंसिल करो तो ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो यानी कि कितना आ गया हाफ मोल। हाफ मोल को अगर तुम चाहो तो 0.5 मोल्स भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। बस इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है भाई, कितना सिंपल है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना, सिंपल है ना, सिंपल है ना। चलो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया हमारा, ठीक है। इसमें हमें पार्टिकल्स के टर्म्स में दिया हुआ है, पार्टिकल्स के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, ये फॉर्मूला था ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई कितना, अवोगाद्रोस नंबर, जो कि था सर 6.022, कितना था 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, कितना था 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। एक बार नोट कर लो, फिर मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें ना दिखाई दे। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो गिवन वॉल्यूम, है ना, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिया है बताओ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया, यही दिया हुआ है ना, यानी कि दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाई अवोगाद्रोस नंबर कौन सा है, दैट इज ये है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। बस इसे तुम्हें कैंसिल कर देना है, बाकी तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के लिए 10 टू दी पावर 23 से 10 टू दी पावर 23 कैंसिल हो गया, फिर 3 के टेबल में ये 6 टाइम्स में आता है, यानी कि 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हाफ मोल, है ना, कितना आ जाएगा हाफ मोल्स, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। हाफ मोल्स को अगर चाहो तो तुम 0.5 मोल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया 0.5 मोल, ठीक है। तुम चाहो तो 1/2 मोल्स लिख दो, या तुम चाहो तो 0.5 मोल्स लिख दो, ठीक है। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा का सारा तुम्हारा हुआ नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से तुम नंबर ऑफ मोल्स को सिंपल फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें आज का क्लास एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले क्लासेस में, जहां पर हम लोग एक नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।